हेलो दोस्तों, मेरी रेखा नानेरी एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी और हम कंप्यूटर के वो सारे क्वेश्चंस कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें करंट कंप्यूटर तो पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ में करंट सेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल चीन और भारत के बीच में थोड़ा सा तनाव चल रहा है एलएसी पर। अ, दोनों देश के सैनिकों के बीच में थोड़ी सी मीन्स बोल सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो करंट सेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का किस देश में क्या स्थिति है, ठीक है, कोरोना वायरस के थ्रू क्या चीज़ हो रही है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, थोड़े अपडेट्स रहें तो किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारा कंप्यूटर का सेक्शन चल रहा है, बहुत ही जल्दी मैं करंट सेक्शंस पर भी वीडियोस लाऊंगी, तो आई होप वो सीरीज़ भी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए रेखा नानेरिया, REKHANANERIYA। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा, ये सिंबल मेरे चैनल का है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन अ सीपीयू रिस्पॉन्ड टू। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है वो किसे रिस्पॉन्ड करती है? सीपीयू को। कैसे? कंट्रोल सेक्शंस के थ्रू उसको क्या मिलते हैं? कमांड्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर आर द कंपोनेंट ऑफ। ये किसके कंपोनेंट है? ये सेंट्रल सीपीयू के कंपोनेंट है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A set of instructions that guide the computer to undertake specific task is referred to as। देखिए इतना ही पढ़ लेंगे, a set of instructions। तो set of instructions क्या होती है? प्रोग्राम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉनिटर एंड सीपीयू इन अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग। मॉनिटर और जो सीपीयू है आपस में कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? SCSI बस के थ्रू, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश हेल्प्स यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है कंप्यूटर से कनेक्टेड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एन एकेडमिक टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली टू यूज। ठीक है, अगर आप एक एकेडमिक टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप किसे यूज करना बेटर समझेंगे? तो OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो होता है ना, एक शीट होती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और जो भी ऑप्शन आपको ABCD में जो भी समझ में आता है आप उसे डार्क कर देते हैं, वो होती है OMR शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ लाइट पेन इज ए। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं लाइट पेन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MP3 इज अ। MP3 क्या है? एक साउंड का फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे .doc डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। ठीक है, BMP पिक्चर्स का फॉर्मेट है, JPG पिक्चर का फॉर्मेट है, उसी तरह MP3 साउंड फॉर्मेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपांड कोबल। कोबल का फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बताना है, तो कोबल का जो फुल फॉर्म है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये कॉमन का कोबल का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। हमें बताना है कि ऑड वन क्या है। तो एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, MS-DOS, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसमें देखिए एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, ये जो है ये तीनों मोबाइल के हैं। ठीक है, ये सैमसंग का है, ये एप्पल का है, ये नोकिया का है, ये सारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑड वन कौन सा हुआ? MS-DOS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग पेज मेकर, यू आर यूजिंग द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
पेज मेकर किसके साथ एसोसिएटेड होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर में पेज मेकर है तो समझ लीजिए आपके कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल्ड है? विंडोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉस इंटरनल कमांड? कौन सी डॉस की इंटरनल कमांड नहीं है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल कमांड नहीं है। CLS, कॉपी, डेल ये तीनों जो है वो डॉस की इंटरनल कमांड है, ठीक है, जबकि edit.com ये कोई कमांड नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू विल यूज द विच मेन्यू? ठीक है, कौन सा मेन्यू आप यूज करेंगे? जो प्रिंट होता है वो फाइल मेन्यू में होता है, ठीक है, प्रिंट का जो ऑप्शन होता है वो फाइल मेन्यू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड वन बताना है, ठीक है। जिप, .zip, .arc, .rar ये सब कंप्रेशन का फॉर्मेट है, जबकि .bak बैकअप फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस तरह से ऑड वन क्या हुआ? .bak। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कोड फाइल? बताना है कि सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है। तो .c, .p, .a ये तीनों सोर्स फाइल के एक्सटेंशन है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग का है, पाइथन का है, ये किसी सोर्स फाइल का ही है, ठीक है। और ये .so ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूज द की F1 यू आर ट्राइंग टू, ठीक है, F1 जो होती है वो हेल्प मेन्यू को ओपन करती है, ठीक है, हेल्प डायलॉग बॉक्स को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? रीच आउट टू हेल्प डायलॉग बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू यूज विंडो प्लस E इन MS विंडो यू विल, देखिए जो विंडो की प्लस E के साथ में ये क्या करती है? कंप्यूटर टैब को ओपन करती है, ठीक है। ये कंप्यूटर सेक्शन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से विंडो प्लस R को ओपन करते हैं तो रन की विंडो ओपन हो जाती है, उसी तरह से विंडो प्लस E को ओपन करेंगे तो कंप्यूटर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन MS वर्ड 2003 एंड MS वर्ड 2007? कौन सा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन MS वर्ड 2003 यूजेस DOC फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट व्हाइल MS वर्ड 2007 सेव्स टेक्स्ट फाइल इन द DOCX फॉर्मेट एंड DOC फॉर्मेट। बिल्कुल सही, ठीक है, ये डिफरेंस तो है, ठीक है। जो DOS होता है 2003 वो .doc में और 2007 दोनों में सेव करता है, ठीक। MS Office 2003 हैज रिबन बट MS Office 2007 डजंट हैव, ये भी बिल्कुल सही है। MS Office 2007 यूजेस GUI इंटरफेस एंड MS Office 2007 यूज्ड GUI, दोनों ही GUI यूज्ड करते हैं, तो ये डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। टू सेव MS Office 2003 वी यूज Ctrl+S, बिल्कुल सही। 2003 में अगर हमको फाइल को सेव करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S, और यही शॉर्टकट की किस में है? 2007 में भी है। तो इसकी जो शॉर्टकट की दे रही थी Ctrl+F, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है गलत है, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If you are using MS Excel and use a function decount, what will happen? जो decount फंक्शन होता है MS Excel में, वो क्या करता है? उन सेल्स को काउंट करने का काम करता है जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो काउंट द सेल दैट कंटेन नंबर इन डेटाबेस, ठीक है, उन सेल को काउंट करेगा जिनमें नंबर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DBase, FoxPro, Oracle एंड CBase, ये जो है ये एग्जाम्पल है किसके? डेटाबेस के। देखिए आपको ज्यादा कुछ पता ना भी हो तो DBase से ही समझ में आता है और ओरेकल से भी समझ में आता है कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू आर यूजिंग MS Access एंड यूज Ctrl+N यू आर, देखिए Ctrl+N किसी भी उसमें चले जाइए, चाहे वर्ड में चले जाइए, एक्सेल में चले जाइए, पावर पॉइंट में चले जाइए, ये ओपन करने का काम करता है, ठीक है। अगर MS वर्ड में है तो डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा, एक्सेल में वर्कशीट को ओपन करेगा, पावर पॉइंट में
आपके प्रेजेंटेशन को ओपन करेगा, और MS एक्सेस चूंकि डेटाबेस है तो एक नया डेटाबेस को ओपन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following device shares network in relatively shorter area? ठीक है, बहुत कम एरिया में काम करता है, वो कौन सा डिवाइस है? ठीक है, तो वो कौन सा नेटवर्क है? तो वो होता है ब्लूटूथ। ठीक है, इन कंपैरेटिवली इनकी बात हो रही है, वाईफाई लेन और वेन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब किसी भी चीज के लिए कोई रूल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अगर नेटवर्क की बात हो रही है या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज TLB स्टैंड फॉर? देखिए TLB क्या है? एक बफर है। कौन सा बफर? ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं, इसको फुल फॉर्म बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कंडीशन ऑफ रेंजवर्स अराइजेस? ठीक है, रेंजवर्स कब अराइज होता है? वो कब अराइज होता है? देखिए, दो पॉइंट पर कम्युनिकेशन हो रहा है, एक सेंडर है रिसीवर है, दोनों ब्लॉकिंग कंडीशन में हो जाते हैं अगर सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर से रिसीव कर रहा है, तो ये कंडीशन होती है रेंजवर्स की। तो देखते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग मैसेज बोथ द सेंडर और रिसीवर आर ब्लॉक्ड टिल द मैसेज इज डिलीवर्ड। ठीक है, जब तक मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा सेंडर और रिसीवर क्या हो जाएंगे? ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी को मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।